हम विजुअल स्टूडियो 2022 इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल डेस्कटॉप बेस्ड एक एप्लीकेशन का ओवरव्यू करेंगे, विंडोज फॉर्म को इस्तेमाल करके डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनती है। मैंने विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी। आपके पास क्लासरूम की स्लाइड्स अवेलेबल हैं, उनको फॉलो करके विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल कर लें। ठीक है, मैं इसमें नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अब हमें .NET की बहुत बेशुमार प्रोजेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जो हम चला सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो मैंने प्रोजेक्ट बनाना है वो है हमारा विंडोज़ बेस्ड डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमने यूज़ करना है CH लैंग्वेज पे काम करना है, विंडोज़ फॉर्म पे है। ये आ गया विंडो फॉर्म एप्लीकेशन बनानी है हमने डेस्कटॉप बेस, और हमने यूज़ करना है .NET को। ये विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, .NET फ्रेमवर्क, CH प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विंडोज़ बेस्ड डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं। आप इसे सेलेक्ट कर लें, बहुत सारे ऑप्शन आपके अवेलेबल हो गए। अभी ऑप्शन देख लें, आपने .NEट फ्रेमवर्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर लें। आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहे हैं, हम इस प्रोजेक्ट को नाम कर देते हैं कोई भी, माय डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, कहाँ लोकेशन सेव करनी है, कहाँ सेव करना है इसको, हम हमारी फाइल कहाँ सेव हो, कहीं भी ड्राइव में, मैं C ड्राइव में। ये C प्रोजेक्ट के C सेक्शन के नाम से मैंने फोल्डर आपका बनाया हुआ है C सेक्शन के प्रोजेक्ट्स का, और इसमें ऑलरेडी माय डेमो प्रोजेक्ट का फोल्डर बना पड़ा हुआ है। नाम चेंज कर लेता हूँ, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एप्लीकेशन बना लेते हैं हम, और दोबारा आ जाते हैं वहाँ पे। ये पास सेलेक्ट होकर इस फोल्डर में मेरा प्रोजेक्ट पूरा सेव होगा। सोल्यूशन का नाम मेरा LMS है। .NEट फ्रेमवर्क के वर्जन बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो लास्ट वर्जन है 4.8, हम 4. लेटेस्ट बिल्कुल लास्ट वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, इसको आगे जाके देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको सिलेक्ट कर दें कि आपका जो सोल्यूशन फाइल है और पूरी प्रोजेक्ट की फाइलें सारी एक ही फोल्डर के अंदर पड़ी हो। सिलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें आप। ये हम बना रहे हैं डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन विंडोज फॉर्म को यूज़ करके। ये हमारे सामने हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है जहाँ पे तमाम चीज़ें आपको शो हो रही है। अगर आप किसी का ये ओपन नहीं हुआ तो आप यहाँ पे चले जाएं व्यू में, और ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर का ऑप्शन है, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ से पिंग कर लें, सॉरी पिंग कर लें ताकि ये फिक्स रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम मैंने रखा था LMS, तो LMS के नाम से प्रोजेक्ट बन गया। ये सोल्यूशन, इसकी सोल्यूशन का नाम भी LMS, हमसे उसने पूछा था कि सोल्यूशन का नाम और प्रोजेक्ट का नाम सेम, हमने कहा था सेम रखो। ये दोनों सेम नाम के बन गए हैं। इसके अंदर इसकी हायरार्की को देख लेते हैं। इसमें एक program.cs की फाइल होती है जिसमें आपका मेन फंक्शन पड़ा होता है। जैसे आप इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ये मेन फंक्शन चलेगा, और ये मेन फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास एक फॉर्म पड़ा हुआ है फॉर्म 1 के नाम से, उसको कॉल कर देगा। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट चला और मेरा फॉर्म 1 ओपन हो गया। फिलहाल ये एम्प्टी फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ मेरा, ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया। हम एक काम करते हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ फॉर्म है उसको डिलीट कर देते हैं, अपनी मर्जी का नया फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, LMS पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू आइटम करता हूँ। ठीक है, ये बहुत सारे फॉर्म्स फंक्शनलिटी अवेलेबल है, हमने इस पर काम करना है, हमने विंडो फॉर्म बनाना है, ये ऑप्शन आ रहा है। नहीं तो आप यहाँ सर्च कर लें विंडो फॉर्म, आपने फॉर्म एक बनाना है, विंडो फॉर्म बनाना है, ये सिलेक्ट कर लिया। इसको नाम देते हैं हम, लॉगिन का फॉर्म बनाता हूँ मैं, login.cs। ये मेरा लॉगिन का फॉर्म बन गया, ये देखिए हमारे सामने आ गया। अच्छा, इसमें याद रखें, देखिए ये लॉगिन का फॉर्म .cs है, इसके अंदर डिजाइनर फाइल है। ये जो फॉर्म बना है, इस फॉर्म का सारा कोड, यानी कि ये फॉर्म के ऊपर जो भी हम काम करेंगे, जो भी डिजाइन बनाएंगे, उस डिजाइन का कोड वो डिजाइनर फाइल के अंदर होता है। ठीक है, हमने किस नाम का फॉर्म बनाया था, लॉगिन का नाम देखिएगा, लॉगिन के नाम की पार्शियल क्लास बनी हुई है। पार्शियल क्लास के इसको हम आगे देखेंगे, लॉगिन फॉर्म की पार्शियल क्लास बन गई। जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था वही हमारी नेम स्पेस है। नेम स्पेस क्या बनी हुई है, ये LMS के नाम से नेम स्पेस है। इस नेम स्पेस के अंदर हमारी लॉगिन की पार्शियल क्लास अवेलेबल है। बाकी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे।
ये ऑटो जनरेट कोड होता है, ये अब आपको बताता हूँ आगे। अच्छा, ये हमारा फॉर्म, ये डिज़ाइनर है, ये लॉगिन, ये इसका व्यू आ रहा है डिज़ाइन का, और डिज़ाइन जो भी करते हैं उसका जो कोड होता है वो लॉगिन डॉट डिज़ाइनर डॉट सी एस में होता है। ये फॉर्म आ गया, इस फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करें, व्यू कोड करें, ये इसकी बैकएंड साइड आ गई। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक फ्रंट एंड डिज़ाइन है और उस फ्रंट एंड डिज़ाइन के पीछे बैक एंड है। ये फ्रंट एंड है इसका और ये इसका बैक एंड है। जो डिज़ाइनर था वो इसके ऊपर जो फ्रंट एंड बनाएंगे आप, उसका बैक एंड होगा। यानी कि ये 3 फाइलें हमारे पास हैं, असल में समझने वाली बात है। जो डिज़ाइन फाइल है लॉगिन डॉट सी एस, जिसपे हमारा ये कंट्रोल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, इस पर जो डिज़ाइन मैं बनाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स, फील्ड, ग्रिड, कुछ भी बनाऊंगा, वो जो भी चीज़ बनाऊंगा उसका कोड कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इस डॉट डिज़ाइन की फाइल के अंदर जाएगा। और कोई एक्शन परफॉर्म करो, कोई बटन है, बटन क्लिक करके कोई काम हो जाए, वो काम का होगा डॉट सी एस वाली फाइल में होगा। ये वो क्लास है। हेडर फाइल है, सी प्लस में हेडर फाइल हैश इंक्लूड करके डालते थे, इसमें यूजिंग करके डालते हैं। ये हेडर फाइल डली हुई है। यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म एक हेडर फाइल डली है। सिस्टम डॉट डाटा सिस्टम, ये बहुत सारी हेडर फाइलें, बनी बनाई हेडर फाइलें जिसमें डली हुई ऑलरेडी हमारे फॉर्म में। हम कोई भी नई चीज़ ऐड करेंगे तो उसकी हेडर फाइल यहाँ पे डालेंगे, जैसे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करके डालते थे हम। इसी तरह ये इसकी हेडर फाइल है डली हुई है, यूजिंग करके डलती है। नेम स्पेस है। नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस आप में स्कोप होता है कि एक नेम स्पेस आपको, आपके ऊपर प्रोजेक्ट में बहुत सारी नेम स्पेस हो सकती है। एक नेम स्पेस उसमें क्लास बना रही है लॉगिन के नाम की, तो आप इस एलएमएस स्पेस के अंदर लॉगिन के नाम की और कोई क्लास नहीं बन सकती। हाँ, मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट है एलएमएस, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक और नेम स्पेस बना दूं, सपोज करें मैं कहता हूँ नेम स्पेस 1, तो ये अब इस प्रोजेक्ट के अंदर, और अब इस नेम स्पेस के अंदर लॉगिन की क्लास बन सकती है। यानी कि हमारे पास दो मुख्तलिफ नेम स्पेसेस है, तो एक एलएमएस है और एक एलएमएस 1 है। एलएमएस के अंदर अगर एक चीज़ बन गई है तो वो उसके स्कोप के अंडर है। ये स्कोप, इसको डिटेल में हम आगे लेक्चर में देखेंगे नेम स्पेस क्या होती है। आपको इस तरह समझना है, नेम स्पेस स्कोप मैनेजमेंट के लिए स्कोप होता है। हमारे पास बहुत सारी नेम स्पेसेस होती हैं, एक नेम स्पेस के अंदर एक चीज़ बन जाए तो वो दोबारा नहीं डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक वेरिएबल आपने एक नेम स्पेस में बना दिया, तो बस वही एक फंक्शन के अंदर आप एक वेरिएबल बनाते हैं, तो वो उस फंक्शन के अंदर एक ही वेरिएबल उस नाम का बन सकता है, दो नहीं बन सकते। तो इसका नेम स्पेस आप इस तरह समझ लें कि नेम स्पेस एक ओवरऑल है। नेम स्पेस का नाम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है वही नेम स्पेस का नाम होता है। ये देख ले, ठीक है। पार्शियल क्लास, जो हमने फॉर्म बनाया उसके नाम की क्लास बन गई है। इसकी पेरेंट क्लास है फॉर्म की क्लास, ये पेरेंट क्लास है। ये इनहेरिटेंस हुई हमारी लॉगिन की क्लास, इस पेरेंट क्लास की तमाम फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर रही है। ये पेरेंट क्लास देखनी है आपने, राइट क्लिक करें और गो टू डेफिनेशन करें, चले जाएं। थोड़ा स्लो है सिस्टम मेरा। ये हम फॉर्म की पेरेंट क्लास पे आ गए। इधर चला गया, क्लास बनी इधर है, ये बनी हुई है। ये फॉर्म की, वो जो फॉर्म जो हमारी पेरेंट क्लास है, ये सिस्टम की तरफ से बाय डिफॉल्ट हमें मिली हुई है। इसकी हेडर फाइल हमने ऊपर इंक्लूड की हुई है, तो इसको हमने जो भी हम फॉर्म बनाएंगे उसकी पेरेंट क्लास फॉर्म की क्लास होगी। ठीक है, ये लॉगिन की क्लास हमारी बन गई जो फॉर्म की क्लास से इनहेरिट है, और लॉगिन की क्लास का ये बना हुआ है कंस्ट्रक्टर, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर है इनिशियलाइज कंपोनेंट का फंक्शन। ये आपको, ये आप जो भी अपने फॉर्म के ऊपर कंट्रोल डालेंगे, कंट्रोल यानी कि टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लेबल, सब कुछ डाल देंगे। जैसे ही आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे, फॉर्म खुलेगा, तो फॉर्म की क्लास का सबसे पहले क्या होता है, उसे रैम में जगह मिलती है, दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर कॉल जब होगा, उस फॉर्म के ऊपर जितने भी कंट्रोल डले हुए सबको इनिशियलाइज करेगा। यानी कि आपका ये फॉर्म है, इसके ऊपर आप, ये आपका फॉर्म है, इस पर जो भी कंट्रोल डालेंगे, जब आप इस फॉर्म को कॉल करेंगे, वो सबसे पहले इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और उसके ऊपर जितने भी कंट्रोल्स डले हुए हैं, यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स डले हुए हैं, उन सबको ये वाला फंक्शन इनिशियलाइज कर देगा। फिलहाल आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी डीप गोइंग हम जब अंदर जाएंगे, बहुत डीप में सीखेंगे डॉट नेट को, तो फिर उसको हम सीखेंगे। ये फिलहाल ओवरव्यू है आपको, कि आपको बेसिक आइडिया हो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हमने आपको कभी बनानी हो तो आपको आइडिया हो किस तरह बनती है। ठीक है, अब मैंने बताया था जैसे प्रोजेक्ट रन होता है सबसे पहले प्रोग्राम डॉट सी एस चलती है।
अब ये एरर आ रहा है हमारे पास कि प्रोग्राम फॉर्म 1 के नाम से कोई फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था। अब हमारा मेन फॉर्म कौन सा है, लॉगिन का। मैंने बताया था जैसे ही आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे आपका program.cs की फाइल रन होगी, क्योंकि मेन फंक्शन है इसमें, और फिर जो फॉर्म लिखा होगा वो फॉर्म इनिशियली स्टार्टअप फॉर्म आपका बनेगा। हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। मैं इसको इस फॉर्म पे कुछ कंट्रोल डाल देता हूँ। हमारे पास बिल्ट इन कंट्रोल होते हैं, टूल बॉक्स होती है, फिलहाल शो नहीं हो रही। व्यू पे जाता हूँ और टूल बॉक्स शो कराता हूँ। क्या हो गया, फिलहाल टूल बॉक्स ओपन हो रही है, इनिशियलाइज कर रहा है, विजुअल स्टूडियोज पे काम कर रहा है। ये टूल बॉक्स शो होगी। टूल बॉक्स के अंदर बहुत सारे बने बनाए कंट्रोल होते हैं, ये सब कंट्रोल लेके करके चंद एक देख लेंगे। बेसिक जो सबसे ज़्यादा यूज है कंट्रोलर टेक्स्ट बॉक्स है। ये मैं बस सर्च किया टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल है, आपने उठा कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, मल्टी व्यू ऑन करता हूँ इसका। ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। इस तरह लेबल होता है, लेबल डाल लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है। बटन इसी तरह हमारे पास बटन डाल लेता हूँ उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप। ये सबसे ज़्यादा फायदा है विजुअल स्टूडियो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन का, जिसमें जीयूआई आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से मिल जाती है। आपका थोड़ा सा काम हेक्टिक काम कम होता है डिजाइनिंग के लिहाज से। लेकिन इसमें लिमिटेशन भी है कि जब जीयूआई ड्रैग एंड ड्रॉप से आपको मिल रही है तो बहुत वास्ट रेंज की जीयूआई पे काम नहीं कर सकते आप। जब मैंने बहुत वास्ट रेंज की जीयूआई पे काम करना है, यानी कि बहुत नए किस्म का डिजाइन चाहिए, फिर आप WPF विंडो प्रेजेंटेशन फॉर्म पे जाना पड़ेगा। फिलहाल ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि काम कैसे होता है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। जो कंसेप्ट इसमें कुछ इस्तेमाल करें, बहुत सारे इसके कंसेप्ट आपको वेब में भी फॉलो करेंगे, वेब में भी आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन में भी हेल्प करेंगे। ये डिज़ाइन बन गया, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, ये इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। यहाँ प्रॉपर्टी में मैं इसका फॉन्ट, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं जो चेंज कर सकता हूँ एक एक करके आप गो थ्रू कर ले। अब बहुत से सब चीज़ों को नहीं बता पाऊंगा आपको। ये लेबल है, इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ, इसका टेक्स्ट का नाम लेबल लिखा से करता हूँ यूज़र नेम, नेम नहीं टेक्स्ट, सॉरी, यूज़र नेम हो गया। इस तरह एक और पासवर्ड का बना लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ, टेक्स्ट करता हूँ इसका पासवर्ड, और ये हमारा आ गया बटन। इस बटन का टेक्स्ट कर देता हूँ मैं, और डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कलर शलर डाल देते हैं इसमें। इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा सा 11 कर देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर हमारे पास ऑप्शन है, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ इसका डार्क ब्लू। फॉर कलर होता है, फॉर कलर राइटिंग कलर होता है, राइटिंग कलर सा कर देता हूँ वाइट। ये थोड़ा अच्छा सा क्रिएटिव सा बटन बन गया। फॉर्म का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इनकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ये देखेंगे हमारा लॉगिन का फॉर्म का डिज़ाइन तैयार हो गया। अच्छा, अब इन सब मैंने प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है। अब देखें मैं टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, देखिए हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 इसका नाम है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये लिखा हुआ आ रहा है। इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 2 है। ये नाम, इनको प्रॉपर नेम नेम देते हैं। सिलेक्ट करता हूँ इसका नाम की, हमारे पास इधर एक एट्रीब्यूट है, मैं कहता हूँ इसका बॉस टेक्स्ट बॉक्स ओनली TXT, ये मैंने एक एब्रिविएशन रखी हुई है, इस तरह टेक्स्ट बॉक्स है यूजर नेम, ये टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम है, ठीक है। और इसे नाम देता हूँ मैं टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड। ये बटन है, देखिए इसका नाम आ रहा है BTN1, मैं इसको भी नाम प्रॉपर देता हूँ, इसकी भी मैंने एब्रिविएशन की BTN लॉगिन, ठीक है। ये थोड़ी सी डिजाइनिंग हो गई, आपको इसकी जरूरत कोई, कभी आपको कोई वेब बेस्ड डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन पे पॉइंट ऑफ सेल बनाना हो तो आपको आइडिया हो कि किस तरह काम कैसे होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी में आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी आप भी कंट्रोल्स को देखते जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा। इस टेक्स्ट बॉक्स के अपने एट्रीब्यूट है, लेबल के
अपने एट्रीब्यूट है, बटन है उसके अपने एट्रीब्यूट, हर एक एट्रीब्यूट डिफरेंट है, बहुत सारे कॉमन है, बहुत सारे डिफरेंट है। आप गो थ्रू कर लें एक बार इन सबको। अच्छा, हमारे पास देखें जब भी कोई चीज़ को सिलेक्ट करते हैं हम, किसी भी कंट्रोल, कोई कंट्रोल है, ऊपर ये ऑप्शन है, इसको कैटेगराइज कर लें, ए से बी सॉर्ट कर देगा, ए से बी में इतने सॉर्ट होकर आ गए, सारे एट्रीब्यूट आपको सॉर्ट होकर आ गए। ये साथ एक थंडर का निशान है इवेंट्स। इवेंट्स क्या है कि हर कंट्रोल के अपने इवेंट होते हैं। अब इवेंट तो बहुत सारे हैं, मैं आपको सिर्फ गो थ्रू थोड़ा देता हूँ कि इवेंट क्या होता है। कि आप जब भी एक बटन को क्लिक करते हैं तो एक इवेंट कॉल होता है। बटन को जैसे क्लिक करते हैं तो ऑन क्लिक का बटन कॉल इवेंट कॉल होता है, और उस ऑन क्लिक के बटन पे हमने कुछ किया होता है, वो काम परफॉर्म हो जाता है। वेबसाइट है, होम के बटन क्लिक करते हैं, फिर होम का पेज खुल जाता है। तो बटन को जब क्लिक करते हैं तो असल में होता है क्या, पीछे एक उसका एक इवेंट कॉल होता है, उस बटन का एक इवेंट कॉल होता है। हमने उस बटन के साथ एक इवेंट को, एक फंक्शन को जोड़ के रखा होता है कि जैसे ही से क्लिक करेंगे ये वाला फंक्शन कॉल कर देना है, और इस फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखा है वो काम आपने कर देना है। आसान अल्फाज में हमने इस यूआई के साथ एक फंक्शन को जोड़ के रखा होता है। वो जो फंक्शन है उसे कहते हैं हम इवेंट। एक्शन लिसनर भी से कहते हैं बाद कि इस बटन का एक्शन लिसनर क्या है। अब इस बटन के बहुत सारे एक्शन लिसनर हो सकते हैं। देखें, ये बटन मैंने क्लिक किया और यहाँ मैं इसके निशान पे आ गया इवेंट्स पे, तो देखें कितने सारे इवेंट्स हैं मेरे पास, भरे पड़े इवेंट्स हैं। जो कॉमन यूज करते हैं हम ऑन क्लिक, क्लिक का इवेंट यूज करते हैं कि जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूं, ये इसके ऊपर, ये बटन को मैंने क्लिक किया है तो ये सारे इवेंट्स आ गए। मैं कह रहा हूँ इसमें क्लिक वाला इवेंट चल जाए, क्लिक वाला इवेंट्स में लगा दूं। मैं डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर जाके, तो देखें मेरे इस बटन के ऊपर इतने सारे इवेंट्स में से एक इवेंट लगा हुआ है। वो कौन सा इवेंट है? क्लिक का इवेंट। यानी कि जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, ये btn login अंडरस्कोर क्लिक का इवेंट कॉल हो जाएगा। btn login इसका नाम हो गया, अंडरस्कोर क्लिक इसका वो इवेंट हो गया। इवेंट का नाम उसे जोड़ के कंकैटिनेट करके आपको एक फंक्शन बना दिया। आप इसके बिहाइंड कोड में जाएं, राइट क्लिक करें, व्यू कोड करें, तो देखें बिहाइंड में आपको फंक्शन मिल जाएगा, btn login अंडरस्कोर क्लिक का ये इवेंट बना हुआ है। अब जैसे ही मैं उस बटन को क्लिक करूंगा, ये बटन उस बटन से, इस बटन से ये इवेंट बाइंड हो गया, जुड़ गया। मैं इसको क्लिक करूंगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ शो कराता हूँ, मैसेज बॉक्स, हेलो हेलो वर्ल्ड शो कराता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो हेलो। प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। ये प्रोजेक्ट मेरा रन हो गया। जैसे ही बटन क्लिक करता हूँ, हेलो का मैसेज बॉक्स शो हो जाता है। देखा आपने, इस बटन से वो बैक एंड पे जो फंक्शन है वो लिंक हो गया। जैसे ही क्लिक करता हूँ वो फंक्शन, वो हेलो वर्ड शो हो जाता है। हमने थोड़ा सा यूआई देख लिया बेसिक, और इवेंट को देख लिया। बहुत सारे बने बनाए इवेंट है, साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे, इवेंट यूज करते जाएंगे। बहुत सारे इवेंट आप खुद भी ऑब्जर्व करते जाएं, प्रॉपर्टीज को देखते जाएं। तो जितने होगा मैं भी आपको समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। लेकिन असल जो इस पे आने की जरूरत थी, हमें देखना था और ऊप को, थोड़ी प्रोग्रामिंग स्किल को देखना था, ताकि फ्रंट जब वेब पे जाए तो हमारे लिए बैक एंड कोडिंग आसान हो। तो फिलहाल मैं आपको जानते हैं कि हर चीज़ की एक एंटिटी होती है दुनिया में। हर एंटिटी, हमारे पास बहुत सारी एंटिटीज है, और हर एंटिटी को जब कोडिंग में मैनेज करना है तो हर एंटिटी की हमें बनानी होती है क्लास। अब ये लॉगिन की एक एंटिटी है, इस लॉगिन की एंटिटी की मैं बना दूंगा एक क्लास। ये प्रोजेक्ट पे जाएं, राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं, क्लास ऐड कर लें। क्लास डॉट सी एस एक्सटेंशन, डॉट सी एस एक्सटेंशन होती है। क्लास को नाम देता हूं मैं यूजर लॉगिन के नाम से। मैं आसान देता हूँ, मैं मॉडल कहता हूँ, मैं क्लासेस को कहता हूँ मॉडल। आपको मॉडल बाद में अंडरस्टैंड कराऊंगा क्या चीज़ है। फिलहाल हम जो भी क्लासेस बनाएंगे उसका नाम साथ मॉडल का एब्रीविएशन लिख देंगे। एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, लॉगिन मॉडल ऐड कर लेते हैं। ये लॉगिन मॉडल हमारा बन गया।
बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सब प्राइवेट होती हैं, और क्लास खुद अपने आप में इंटरनल होती है। क्लास खुद अपने आप में इंटरनल है, उसकी अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो सब होती हैं प्राइवेट। मैं फ़िलहाल इस क्लास को पब्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। उस क्लास के अंदर वेरिएबल बनाने हैं, एक बनाना है यूज़र नेम का, एक बनाना है पासवर्ड का। और ये लॉगिन मॉडल की क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर क्योंकि हमेशा पब्लिक रखना होता है, मैंने पब्लिक रख दिया। ये मेरे प्राइवेट है, ये कंस्ट्रक्टर मेरा पब्लिक है। एक कंसेप्ट था प्रॉपर्टी, मैंने आपको पढ़ाया है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है कि प्राइवेट वेरिएबल को, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल चीज क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकती, उसको एक्सेस करने के लिए हमें कोई पब्लिक चीज चाहिए होती है, तो हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना के उस पब्लिक प्रॉपर्टी को इस वेरिएबल से बाइंड कर देते हैं, और जब इस पब्लिक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा प्राइवेट वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा होता है। प्रॉपर्टी हम इसलिए बनाते हैं, और भी बहुत सारी वजूहत है, फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कि प्राइवेट वेरिएबल हमने बनाया है, उस वेरिएबल को क्लास से बाहर हमने इस्तेमाल करना है, तो हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को उस वेरिएबल को उस प्रॉपर्टी के साथ बाइंड कर देते हैं, और फिर जब उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे हमारा प्राइवेट चीज ऑटोमेटिकली इस्तेमाल हो जाएगी। अब मैंने इन वेरिएबल्स को बाहर इस्तेमाल करना है, इस क्लास से बाहर इस्तेमाल करना है, तो इस वेरिएबल की टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो मुझे प्रॉपर्टी बनानी है स्ट्रिंग टाइप की। आप पी आर ओ पी लिखे, पी आर ओ पी, और डबल टैप दबाएं अपने कीबोर्ड से, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉपर्टी बना देगा। इसकी प्रॉपर्टी का टाइप है स्ट्रिंग, और प्रॉपर्टी का नाम मैं रखता हूँ यूजर नेम। अब ये वेरिएबल बन गए दो, और ये एक बन गई प्रॉपर्टी। ये प्राइवेट है दोनों, और ये है पब्लिक। पर फिलहाल ये वेरिएबल इस प्रॉपर्टी से बाइंड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। अगर सही अल्फाज में देखें तो ये दो वेरिएबल अपने आप में दो, और ये भी तीसरा वेरिएबल अपने आप में, ये तीन वेरिएबल बन चुके हैं हमारे पास। ये प्रॉपर्टी है ना। अब जब इसके पास कोई वेरिएबल बाइंडिंग के लिए नहीं, तो अपने आप वैल्यू खुद ब खुद एक जेनेरिक रैम में वेरिएबल बना लेता है, जिसको यही नाम देख के बाइंड खुद ब खुद कर देता है। कि हम आमतौर पे आसान अल्फाज समझाऊं तो ये प्रॉपर्टी को एज अ वेरिएबल भी इस्तेमाल हो जाती है। आप चाहे ये वेरिएबल ना बनाएं और डायरेक्ट ये प्रॉपर्टियां बना लें, लेकिन ये एक अच्छा तरीकेकार नहीं, हम ये तरीका फॉलो करते हैं कि प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं और फिर प्रॉपर्टियां बना के मैनेज करते हैं। अब मैं बाइंड कर देता हूँ इन दोनों को। प्रॉपर्टी के अंदर मैंने बताया हुआ है दो चीज होती है, गेटर और सेटर। इनमें से एक चीज कंपलसरी होती है, या गेटर हो या सेटर हो। ये नहीं हो सकता कि प्रॉपर्टी में दोनों चीजें ना हो, या गेटर हो या सेटर हो। ये गेट का मतलब क्या? देना। तो ये रिटर्न करेगा मेरे इस यूजर नेम के वेरिएबल को। ये प्रॉपर्टी मैंने इस वेरिएबल के लिए बनाई थी ना, तो ये प्रॉपर्टी किसकी वैल्यू रिटर्न करेगी? इस यूजर नेम की वैल्यू को रिटर्न कर देगी। और सेटर का मतलब वैल्यू असाइन करना, तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन किसे करेगी? मेरे इस यूजर नेम के वेरिएबल को। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, और उस प्रॉपर्टी को मैंने इस वेरिएबल से बाइंड कर दिया, इस यूजर नेम की प्रॉपर्टी को अंडरस्कोर यूजर नेम वेरिएबल से बाइंड कर दिया। गेटर का मतलब वैल्यू लेना, सेटर का मतलब वैल्यू सेट करना। इन दोनों से कोई एक मस्ट होता है। आप दोनों, आपको या तो सेटर लिखना है, या आप ये नहीं कर सकते कि दोनों से एक भी ना लिखें, ये अलाउ नहीं है। आपको कोई एक लिखना होगा, या गेट या सेट या दोनों लिख दो, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी बना लेता हूँ पासवर्ड की। ये आप देख सकते हैं, गेट और सेट डाल दिया। ये मैंने प्रॉपर्टी बना ली अपनी पासवर्ड की, ये बना ली मैंने यूजर नेम की। अब इन दो प्रॉपर्टियों की हेल्प से मैं इन दो प्राइवेट वेरिएबल को वैल्यू असाइन भी कर दूंगा और वैल्यू इनसे ले भी लूंगा। ये तरीका मैंने फॉलो किया। प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने मैंने प्राइवेट वेरिएबल को क्लास से बाहर एक्सेस कर लिया, और उनका वैल्यू असाइनिंग और वैल्यू गेट वाला काम मैंने कर लिया, गेट और असाइनिंग, ठीक है।
इसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं क्लासरूम पे, आप उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि प्रॉपर्टी क्या है। ये मेरी क्लास बन गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस फॉर्म से इनपुट लेनी है, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे इनपुट, और जब लॉगिन का बटन दबाना है उस इनपुट को मैंने इस क्लास के अंदर डालना है। क्लास के अंदर कैसे डालूंगा, मैं अपने फ्रंट एंड पे आता हूँ, जैसे इस बटन पर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस पे। मेरा ये बटन, ये वाला बटन इस इवेंट से बाइंड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जैसे बटन क्लिक करूंगा, हमने क्या करना है, यूजर नेम लेना है यूजर से, पासवर्ड लेना है यूजर से, और जैसे यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन का बटन दबाएंगे, इन दोनों की वैल्यू उठानी है और वैल्यू उठा के इस क्लास के अंदर डाल देना है। तो पहले तो हम क्लास को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने ओबीजे डॉट, आप देख सकते हैं यूजर नेम की ये मेरी प्रॉपर्टी आ रही है। आप इस पे आरो करेंगे तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा, इट इज अ प्रॉपर्टी। मेंशन नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से मेंशन करना चाहिए था इसे। ये प्रॉपर्टी, हाँ ये जैसे मेंशन कर रहा है गेटर सेटर से पता चला ये प्रॉपर्टी है। ये यूजर नेम हो गया मेरा, ओबीजे डॉट, ये पासवर्ड हो गया मेरा। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस कर ली है। तो आप सबको पता ही होगा क्लास की चीजों को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर से क्लास की चीजों को एक्सेस कर लेते हो, तो हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म पे जो इनपुट ली है, जैसे ही बटन क्लिक करूं वो इनपुट इन वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाए। हमें तो ये करना है। अब इनकी वैल्यू, इसमें दली हुई वैल्यू कैसे उठाऊंगा, इसके लिए इसका नाम इस्तेमाल करूंगा। इसको जो नाम दिया हुआ है, इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है, टेक्स्ट यूजर नेम, और इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है, टेक्स्ट पासवर्ड। आप ये बैकेंड पे आएंगे, आपने क्या डालना है, यूजर नेम की वैल्यू यहाँ डालनी है, टेक्स्ट यूजर नेम सिलेक्ट किया, डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट यूजर नेम वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और डॉट टेक्स्ट उसकी एक एट्रीब्यूट है डॉट टेक्स्ट, यानी कि इसका, इस डॉट टेक्स्ट का मतलब ये कि उस टेक्स्ट बॉक्स के साथ जो कुछ लिखा हुआ है वो उठा के ले आओ, वो सब चीजें यहाँ पर आ गई और वो असाइन हो गई इस वेरिएबल को। ठीक है, आपने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन कर दी। अच्छा, पासवर्ड की वैल्यू चाहिए, टेक्स्ट पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, ये पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स का नेम है, और डॉट टेक्स्ट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने से जो पासवर्ड की वैल्यू है वो पासवर्ड की वैल्यू उठ के इस वेरिएबल को असाइन होगी। आपने फ्रंट एंड से वैल्यू उठा के बैक एंड की क्लास को असाइन कर दी। ठीक है, ये आपका फ्रंट एंड है। राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड करेंगे, ये इसका बैक एंड है। आपने फ्रंट एंड से जो वैल्यू इनपुट ली थी वो एक बटन बनाया, उस बटन का इवेंट कॉल किया और उस इवेंट से आपने वैल्यू यहाँ पे असाइन करा दी इस क्लास के वेरिएबल को। अब चाहे आप कोई काम कर लें इस पे, मैं वैलिडेशन लगा लेता हूँ, इफ ओबीजे डॉट यूजर नेम एक डबल इक्वल टू एडमन, अगर यूजर नेम एडमन है, एंड दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना, और ओबीजे डॉट पासवर्ड डबल इक्वल टू ABCD है, तो क्या करो, मैसेज बॉक्स दे दो डॉट शो करेक्ट पासवर्ड, एल्स कर दो इनवैलिड, नहीं सॉरी इनवैलिड यूजर, और इसे करो करेक्ट यूजर, यानी सक्सेसफुली कर दो। ये हमने छोटा सा कोड लिख लिया अपने उस इवेंट के पीछे, जो फंक्शन btn लॉगिन का जो हमारा बटन बना हुआ है जिसका नाम btn लॉगिन है, उसका एक इवेंट है अंडरस्कोर क्लिक, हमने जो बाइंड किया हुआ है, मैंने बाइंड करके तरीका आपको बताया था, उसके पीछे हमने ये लिख दिया। इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ, क्या दे रहा है, प्रोजेक्ट रन हो गया मेरा। ठीक है,
इस प्रोजेक्ट में मैं ये यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ, मैं यूजर नेम डालता हूँ हारून, और पासवर्ड डालता हूँ मैं कुछ भी, लॉगिन करता हूँ, इनवैलिड यूजर। ठीक है, क्या है, उसने हमारे टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड डाटा उठा लिया, डाटा उठा के वेरिएबल्स को दे दिया, और उन वेरिएबल से मैंने नीचे इफ की कंडीशन लगा कंपैरिजन कर लिया। मैं करेक्ट चीज़ें डालता हूँ एडमिन और ABCD, और लॉगिन का बटन दबाता हूँ। कोई गलती कर रहे हैं हम, हमने क्या पासवर्ड रखा है, A बी लॉगिन करते हैं, सक्सेसफुल लॉगिन। ये एक बेसिक आइडिया था कि विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन किस तरह बनती है। हमारा जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे, सब जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, उसका तो फ्रंट एंड पहले बनाएंगे, फ्रंट एंड के वजह उसके बैक एंड पे जाएंगे, बैक एंड उसका इसी तरह होगा। यहाँ फ्रंट एंड आ रहा होगा, वो फ्रंट एंड हमारा HTML CSS से बन जाएगा, जो बैक एंड होगा वो इसी तरह ही राइट क्लिक, उसकी बैक एंड फाइल होगी .cs के नाम से, उसके ऊपर इसी तरह जो फॉर्म होगा उसकी क्लास बनी होगी, सारा काम इस तरीके से हो रहा होगा, इस तरह नेम स्पेस होगी, तमाम चीज़ें सेम इस तरह होंगी। ये बेसिक ओवरस्टैंडिंग है, जो आपको कोडिंग की जो आपने क्लासेस पढ़ी है, जो कुछ पढ़ा हुआ उसको थोड़ा ओवरव्यू रिवाइज कर लें किस तरह काम चल रहा है। इससे कोई रिलेटेड इशू हो तो मुझे बताएं, मैं फिर आपको गाइड करूँगा।